प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज सारी दुनिया के लोगों को एक शख्स से मुलाकात कराना चाहता हूं और उस शख्स का नाम है अब्राहम। अब्राहम को कहा जाता है परमेश्वर का मित्र। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जैसे अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा जाता है, हमको यशायाह भविष्यवक्ता 41 अध्याय के 8वें पद में और हमको याकूब की पत्री 2 अध्याय के 23वें पद में इस बात को पता चलता है कि परमेश्वर का मित्र अब्राहम था। और साथ में हम आज आपको एक और परमेश्वर के मित्र से मुलाकात कराना चाहते हैं, उसका नाम है मोसेस। मोसेस के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर उनसे ऐसे बातें किया करता था जैसे एक मित्र अपने मित्र के आमने सामने होकर बात करता था। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपका मित्र परमेश्वर बन जाए। क्या परमेश्वर हमारा दोस्त बनना चाहता है? क्या परमेश्वर से हम दोस्ती कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के साथ में हमारी मित्रता हो सकती है? अगर परमेश्वर हमारा मित्र बन जाएगा तो हमको लाभ क्या होगा? मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर के साथ में हमारी मित्रता हो तो क्या यह संभव है कि प्रभु हमारा मित्र बन सकता है? क्या यीशु हमारा दोस्त बन सकता है? परमेश्वर के वचन में हम पढ़ें तो पता चलता है कि मती उसका दोस्त था, लाजर यीशु मसीह का दोस्त था, लाजर के साथ में यीशु मसीह की मित्रता थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको और मुझे एक बात सीखने की आवश्यकता है कि मैं किसका मित्र हूं, मेरे मित्र कौन है, मैं किन लोगों की संगति में रखता हूं। वो मित्र क्या सच में मेरे मित्र हैं? नहीं तो पता चलता है कि कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो हमारी जान ले लेते हैं। परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ने को पाते हैं तो पता चलता है कि यहूदा ने जो परमेश्वर का मित्र हुआ करता था, हमको भजन संहिता 41 अध्याय के 9वें पद में यह पढ़ने को मिलता है कि जिस मित्र पर मैं भरोसा रखता था उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मैं ये कहना मांगता हूं, ये बात किसके लिए लिखी गई है और किसके वास्ते लिखी गई है? ये यहूदा के लिए, यीशु मसीह के वास्ते लिखी गई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहूदा परमेश्वर का मित्र हुआ करता था लेकिन उसने यीशु के विरुद्ध लात उठाई। आज कहीं आपके मित्र भी तो ऐसे नहीं है जो आपके विरुद्ध लात उठाते हैं। परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ें तो जब वो वाला पुत्र जो छोटा था, जब सब कुछ उसका खत्म हो गया तो सारे मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, जब तक आपके पास पैसा रहेगा तब तक संसार के लोग आपसे मित्रता करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के साथ में मित्रता ईश्वर के साथ में शत्रुता है। हम किसके साथ में अपनी मित्रता को स्थापित करना चाहते हैं? यीशु के साथ में या संसार के साथ में? दोनों लोग अपना हाथ बढ़ाए हुए, संसार का अधिपति शैतान भी हाथ बढ़ाए हुए और परमेश्वर यीशु भी अपना हाथ बढ़ाए हुए। हम किसके साथ में अपनी संगति करना चाहते हैं? किसके साथ में हम संगी होना चाहते हैं? किसको हम अपना साथी बनाना चाहते हैं? किसके साथ में हम दोस्ती करना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 13 पद से लेकर 15 पद तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है कि मैं तुमको अपना मित्र कहता हूं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र बन जाओगे। यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए कहते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं, उसकी बात को मानने के कारण, उसकी बात को मानने के वसीले से। अब्राहम ने क्या परमेश्वर की बात मानी थी? हां, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना था। मूसा ने क्या परमेश्वर की बात मानी थी? मैं कहूंगा हां, परमेश्वर ने जब उनसे बातें करी तो मूसा ने परमेश्वर की बात को मान लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर की बात पर इन्होंने विश्वास किया तो यह इनके लिए मित्रता का कारण होने पाया। अब मैं ये कहना मांगता हूं, अब्राहम अपने मित्र से कैसे बातें कर रहे हैं? अब्राहम अपने मित्र से ऐसे बातें कर रहे हैं कि अगर उस देश में जिसको तुम परमेश्वर नाश करने जा रहे हो, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक बार नहीं कितने बार परमेश्वर से बातें करी। जब हम अपने मित्र से बात करते हैं तो उसके सामने अपनी सारी बातों को रख सकते हैं। वचन इस प्रकार से हमको कहता है, एक मित्र अपने मित्र के लिए आधी रात के वक्त में अपने मित्र के पास गया। मित्र अपने मित्र के लिए आधी रात के घर में अपने मित्र के घर में गया। और मैं आज आपको कहना मांगता हूं, उस मित्र ने उसकी सहायता करी, देर से करी लेकिन मित्र ने सहायता करी। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अनेक मित्र होते हैं
बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनका विनाश हो जाता है। मेरे क्या बहुत सारे दोस्त हैं? मेरा एक दोस्त है। एक हिंदी में गीत गाया जाता है, वो क्या गीत है? परमेश्वर शारोन का गुलाब है, परमेश्वर मेरा मित्र है, मेरा एक मित्र यीशु जो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। परमेश्वर का ये वचन और इस गीत का ये सबब हमको ये सिखाता है, इस गीत का मजमून हमको ये सिखाता है कि परमेश्वर हमारा मित्र बन सकता है, परमेश्वर हमारा दोस्त बन सकता है। जब यीशु मसीह लाजर का दोस्त बन सकता है, यीशु मसीह मत्ती का दोस्त बन सकता है, यीशु मसीह जक्कई का दोस्त बन सकता है, यीशु मसीह यहूदा को जो दोस्त बन सकता है, तो क्या आपका मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता? यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर आज आपके लिए और मेरे लिए कह रहा है, मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मेरे तुम दोस्त बनना चाहोगे? क्या मेरे साथ में तुम अपनी दोस्ती करना चाहोगे? परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ते हैं तो योनातन और दाऊद की दोस्ती का एक हवाला दिया गया है। योनातन दाऊद से इतनी मोहब्बत करता था, उसका ऐसा दोस्त था कि अपने बाप के विरुद्ध भी चला गया। मैं ये कहना मांगता हूं, योनातन ने जब दाऊद के साथ में दोस्ती करी तो अपना बागा उतार कर दे दिया, अपना कटिबंध दे दिया, अपनी तलवार दे दी। मैं ये कहना मांगता हूं, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देता है। भाई तो दुर्दिनों के लिए पैदा होता है, लेकिन एक मित्र अपने मित्र की संगति में काम आता है। एक बहुत पुराना सा वचन पता चलता है हमको, उसमें इस बात से कहा गया कि जैसा लोहे की लोहे के साथ में संगति होती है और लोहा लोहे को चमकदार बनाता है, वैसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमक जाता है। आपका मित्र कौन है? आप किसके साथ में दोस्ती करना चाहते हैं? आपके दोस्त कौन है? हजारों दोस्त आपको नहीं चाहिए, आपको एक दोस्त चाहिए, एक मित्र चाहिए। और मैं कहूंगा, इस दुनिया से आप दोस्ती खत्म करके यीशु के साथ में दोस्ती का संबंध स्थापित कर लें। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, रहोबियाम ने अपने दोस्तों से एक सलाह मांगी और उसके दोस्तों ने जो सलाह दी, उसके कारण लिखा गया है कि सारे इजरायली उसके विरोध में हो गए और कहने लगे, दाऊद के वंश से हमारा कोई नाता नहीं और उसके में हमारा कोई भाग नहीं, हम उसके साथ में रिश्ता रखना नहीं चाहते। रहोबियाम ने अपने उन मित्रों से जो उसके साथ बढ़े हुए थे, उनके साथ में उसने सलाह मांगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके दोस्त कौन है? भजन संहिता 1 अध्याय का 1 पद कुछ इस प्रकार से कहता है। क्या कहता है मालूम है? कहता है परमेश्वर का वचन कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो निंदा करने वालों की सभा में नहीं बैठता, वो धन्य है। क्या आपके दोस्त निंदा करने वाले हैं? क्या आपके दोस्त दुष्ट हैं? परमेश्वर के वचन नीति वचन 1 अध्याय में हम पढ़ने को पाते हैं, कहते हैं कि हमारा साथी तू बन जा, हमारा तुम्हारा एक ही बटुआ होगा, हम लोग एक ही थाली में खाना खाएंगे और आओ हम चलें, किसी को घात लगाकर लूट लें। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे इस दुनिया में जो कि आपके जीवन को खराब कर देते हैं। मैं आज आपको कहना मांगता हूं और आपको ऑफर देना चाहता हूं इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के माध्यम से कि परमेश्वर आपको और आपके लिए, आपके लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए क्या ही उस सुंदर सा समय होगा। बाप का दोस्त मेरा दोस्त बनेगा, मेरी माँ का दोस्त मेरा दोस्त बनेगा, मेरा दोस्त मेरे भाई का दोस्त बनेगा, मेरा दोस्त मेरे दोस्त का दोस्त बनेगा, सारे लोगों का एक ही दोस्त। और हम सबके मुंह से एक ही गीत निकलेगा, मेरा एक मित्र यीशु जो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। बहुत समय से एक गीत गाया जाता है और मैं इस गीत के बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और यह गीत कहा गया है, बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। मैं तो कहना मांगता हूं, यह गीत का लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है कि बंबई से दोस्त आया है, उसको आप सलाम करिए। आपका दोस्त, हमारा दोस्त यीशु मसीह तो आसमान से आया है, हमको उसको कितना सलाम करने की आवश्यकता है, कितना उसके सामने झुकने की आवश्यकता है, कितना उसको अपने मुंह से स्वीकार करने की आवश्यकता है। अपना दोस्त हम यीशु को बना ले, यीशु के साथ में हमारी दोस्ती हो जाए।
काश कोई मेरे लिए इतना काम करे, मेरी दोस्ती यीशु से करा दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आज आपको उभारना चाहता हूं, क्या आप यीशु से दोस्ती करेंगे? तो आज अगर यीशु से दोस्ती करना चाहते हैं तो यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया है, उसके हाथ में अपना हाथ दे दीजिए और परमेश्वर के साथ दोस्ती कर लीजिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। डैनियल के कितने दोस्त थे? 3 दोस्त। डैनियल मिलाकर 4 दोस्त थे, वो आपस में बातचीत किया करते थे। मैं कहना मांगता हूं, अय्यूब के 3 मित्र थे, अय्यूब के और मिलाकर 4 मित्र थे। कहते थे भैया वो 4 दोस्त तो अलग प्रकार के थे, वो 4 दोस्त तो हमको लूट ले गए, लेकिन ये 4 दोस्त कैसे हैं? मैं आज आपको कहना मांगता हूं, डैनियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो की दोस्ती इतनी अटूट है। दाऊद और योनातन की दोस्ती इतनी अटूट है। अय्यूब के मित्रों ने उसके विरुद्ध काम किया, फिर भी अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, यीशु से आप दोस्ती कर लीजिए। यीशु अपना हाथ बढ़ाए है, उसके साथ में दोस्ती कर लीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके नाम में दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस संसार से हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। प्रभु जो ये लोग मैसेज को सुने, खुदावंद यीशु मसीह नासरी दुआ करते हैं कि वो अपनी दोस्ती संसार से हटा दे और परमेश्वर आपके साथ में दोस्ती करें, दया करें। जैसे मेरी दोस्ती आपके साथ हुई, उसी प्रकार से संसार के लोगों की दोस्ती प्रभु आपके साथ हो सके और उनका जीवन बच जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।